Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha in our series of Basic English Grammar. Our today's topic is subject verb concord. Okay, concord also means agreement. Okay, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें क्या क्या मेन चीजें होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तीन चीजें मेन होती है. अब उनसे रिलेटेड हम ये कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और इन्हीं से ही रिलेटेड हम क्या समझेंगे, इनके रूल्स. ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज neither Sam nor his parents dash to blame. ओके, ना तो सैम ना तो उसके पेरेंट्स को क्या कर सकते हैं, हम ब्लेम कर सकते हैं. ठीक है, जो भी हमें ऐसा सेंटेंस आएगा नाइदर और नोर वाला सेंटेंस, ठीक है, ध्यान से इनको देखना है, जहाँ पे नाइदर भी हो और नोर भी हो, और इनके साथ अब ये देखना है हमें कि फर्स्ट सब्जेक्ट को छोड़ देना है. ठीक है, नाइदर और नोर वाले के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट को हमने लीव कर देना, सेकंड सब्जेक्ट में आना है. सेकंड सब्जेक्ट क्या है, पेरेंट्स. सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें क्या लगानी है, हमने वर्ब लगानी है. ओके, हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना इसमें. नाइदर सैम नॉर हिज पेरेंट्स इज टू ब्लेम, आर टू ब्लेम. ओके, क्या लगेगा इसमें, क्या बोला मैंने, नाइदर और नॉर के साथ क्या लगाना है, हमने सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ जो लगती है हमारी हेल्पिंग वर्ब वो लगानी है. तो यहाँ पे पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स के साथ क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब आर. ओके, देन सेकंड सेंटेंस, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर टीचर डैश फीलिंग. अब इसमें भी नाइदर भी आ गया, नॉर भी आ गया. फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टूडेंट्स, प्लूरल है. सेकंड सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, टीचर. टीचर क्या है, सिंगुलर है. और मैंने अभी अभी क्या बताया, जहाँ पे नाइदर और नॉर होगा तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगानी है. अब टीचर सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज. ओके, थर्ड वन, नाइदर ऑफ देम डैश प्रेजेंट. नाइदर, अब यहाँ पे नॉर तो नहीं है साथ में, है ना, तो नाइदर ऑफ है साथ में. अब यहाँ पे देखो, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, अगर कुछ ऐसा आता है, ठीक है, और इसके साथ ही ईच ऑफ आता है, ठीक है, तो इनके साथ क्या लगाना है, हमने इज लगाना है. ओके, इसके साथ हमने सिंगुलर लगाना है. जहाँ पे सिर्फ ऑफ दिया होगा, नाइदर, आइदर, ईच और वन, इनके साथ ऑफ लगा होगा तो इनके साथ हमने क्या लगाना है, सिंगुलर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नहीं देखना कि ये प्लूरल है, हमने इसके साथ ऑफ वाले के साथ क्या लगा देना, हमेशा सिंगुलर. ठीक है, ये हमारा सेकंड रूल हो गया विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड. अब फोर्थ सेंटेंस देखो, द प्रिंसिपल टुगेदर विद सम अदर टीचर्स डैश प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कंपटीशन. प्रिंसिपल किसके साथ मिलके, टीचर के साथ मिलके कोई डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाना चाह रहे हैं. ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या देखना है हमें, इस टाइप के सेंटेंसेस में ये कुछ वर्ड्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, टुगेदर विद. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं, एज वेल एज, बिसाइड्स, अलोंग विद, टुगेदर विद. ठीक है, जहां पे भी इस टाइप के आ गए फ्रेजेस तो इनके साथ हमेशा क्या लगना है, सिंगुलर. ठीक है, सिंगुलर लगना है इनके साथ. ओके, जैसे सिंगुलर, और हमने क्या देखना है, पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है, प्रिंसिपल, इसको नहीं देखना जो इसके साथ लगा होगा, जो हमारे इससे दूर होगा सब्जेक्ट उसको देखना है इन वाले सेंटेंसेस में. ठीक है, एज वेल एज, टुगेदर विद, बिसाइड, अलोंग विद के साथ. अब यहाँ पे प्रिंसिपल सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज. ओके, वो तुम्हारे ऑप्शंस पे डिपेंड होता है, इसकी जगह वॉज भी हो सकता है ना ऑप्शन में, लेकिन ये देखने के सिंगुलर होना चाहिए. ओके, देन फिफ्थ वन इज द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स डैश गोन ऑन अ पिकनिक. टीचर एज वेल एज आ गया ना, यहाँ पे सिंगुलर लग जाएगा और पहले वाले में फोकस करना है, इज. ठीक है, यहाँ पे वैसे गोन है तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, हमें उससे देखना है, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस आएंगे ना, तुम्हें हैज हैव वाले ऑप्शन आएंगे. तो यहाँ पे ये क्या है, गो, वेंट, गोन, थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना गो की, तो यहाँ पे क्या आएगा, टीचर के साथ सिंगुलर हैज गोन आ जाएगा. ठीक है ना, समझ आ गया. V3 लगी हुई है गोन के साथ, वैसे भी तुम्हें ऑप्शंस तो आएंगे ही. ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं भी आए तो यहाँ पे देख लेना, V3 लगी हुई है, इसके साथ तो हैज हैव कुछ लगेगा. ठीक है ना, इसको देखना है हमें, और ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगा. अगर यहाँ पे टीचर्स होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लूरल आ जाता, हैव आ जाता. सिक्स्थ वन, समीरा इज इंफीरियर डैश हर सिस्टर इन स्टडीज. और देखो, जहाँ पे भी हम हमेशा क्या बात करते हैं, तीन तरह की डिग्रीज होती है ना. फर्स्ट वन इज असर्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ठीक है, फर्स्ट को पॉजिटिव भी बोलते हैं हम. पॉजिटिव डिग्री जो होती है, फॉर एग्जाम्पल
ब्यूटीफुल है, ठीक है। ब्यूटीफुल फर्स्ट डिग्री हो गई, सेकंड हो गई मोर ब्यूटीफुल, वो कंपैरेटिव हो गई, थर्ड हो गई मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, सुपरलेटिव हो गई। जहाँ पे भी ऐसे वाले आ जाते हैं, ये जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, हमें ऐसे लगेगा कि ये हमारे, हम इसके साथ क्या लगा दें, अगर यहाँ पे दो चीजों में, हमेशा हमने देखा है ना डिग्रीज में, अगर दो चीजों में कंपैरिजन होता है तो देन लगाते हैं उसके साथ, ठीक है। लेकिन इन वर्ड्स को तुम्हें याद रखना है कि जूनियर और सीनियर और इंफीरियर और सुपीरियर, इनके साथ कभी भी अगर दो चीजों में भी कंपेयर हो रहा है तो देन नहीं लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, टू। समीरा इज इंफीरियर टू हर सिस्टर इन स्टडीज, ठीक है। देन टू स्टूडेंट्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर, देखो बिसाइड और बिसाइड्स दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा ना, जस्ट एक एस का डिफरेंस है, ओके। लेकिन दोनों के मीनिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। एक होता है बिसाइड, ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है साथ में, ठीक है। अब इस वाले सेंटेंस की सेंस देखते हैं, द स्टूडेंट्स वॉक्ड बिसाइड ईच अदर, साथ में, और इस वाले बिसाइड्स का मतलब होता है, ये एस है ना, एस एस ऐड हो गया ना इसमें, तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है। ये वाला बिसाइड का मतलब अलोंग विद, साथ में, और इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, कोई चीज ऐड करनी, ठीक है। अलोंग विद मतलब साथ साथ चलना, और इसका कोई एडिशन, अब कोई इन एडिशन टू तो नहीं आएगा ना। इन एडिशन टू का सेंटेंस तब बनेगा जैसे आई वॉन्ट टू बाय दिस जैकेट बिसाइड्स दैट वन, मतलब इसके साथ साथ मैं वो वाली जैकेट भी खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें बिसाइड्स लग जाएगा इन एडिशन टू। बट अगर कोई चलने की बात हो रही है, बैठने की बात हो रही है, ठीक है, तो उसके साथ क्या लगेगा, बिसाइड। टू स्टूडेंट वॉक्ड बिसाइड ईच अदर, एक दूसरे के साथ साथ वॉक कर रहे हैं। एट्थ वन, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। अब इसके ऑप्शन देखो, वुड, शुड, कुड, क्या लगता है आपको कि मतलब मेहनत करो नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। हमें ऐसा लगेगा ना यू वुड फेल, कि हम, हाँ तुम फेल हो जाओगे, ओके, यू विल फेल, ऐसे हम सोच सकते हैं। लेकिन जहां पे भी ये लेस्ट आ गया लिखा हुआ, लेस्ट के साथ हमेशा याद रखना है शुड ही यूज करना है हमेशा, ठीक है। लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज होना है, तो इसका रियल मतलब आंसर क्या है, शुड, ओके। नाइन्थ, टुडे नोबॉडी वाज प्रिपेयर टू गिव अप डैश सीट टू हिम। जहां पे भी नोबॉडी, एवरीवन, इस टाइप के सेंटेंस लगे हुए आ जाए, ठीक है, तो इनके साथ हमने क्या लगाना होता है, इनके साथ हमें लगाना है प्रोनाउन, सिंगुलर वाला प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि फॉर एग्जांपल नोबॉडी वाज प्रिपेयर टू गिव अप, कोई भी अपनी सीट छोड़ने के लिए, हमें लगेगा कि इसके साथ हम प्लूरल लगा ले, लेकिन इसके साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर, हिज। नोबॉडी इज प्रिपेयर टू गिव अप हिज, अगर हर भी होगा ऑप्शन में, दोनों ठीक है, हिज और हर, ठीक है, कोई भी तैयार नहीं था अपनी सीट छोड़ने के लिए। एवरीवन ऑफ अस शुड डू डैश ड्यूटी टू द कंट्री, एवरीवन के साथ हमें लगेगा आर आएगा, है ना। लेकिन कहीं पे भी ऐसे आ जाए नोबॉडी, एवरीवन, उनके साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर टाइप का आएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, हिज या फिर हर, दोनों ही करेक्ट है, ओके। देन 11 सेंटेंस, सुरेश फेल्ड इन एग्जाम्स आफ्टर एग्जाम्स। ये एरर करेक्शन का सेंटेंस है, इसमें बताना है कि क्या चीज इसमें गलत है, ठीक है। एग्जाम्स आफ्टर, अगर कहीं पे भी दो नाउन्स, ठीक है, नाउन्स जुड़ी हो आफ्टर से, आफ्टर का यूज करके ये दोनों जुड़ी हुई है ना आपस में, एग्जाम्स आफ्टर एग्जाम, वहां पे कभी भी प्लूरल नहीं आएगा, ठीक है, प्लूरल नहीं आएगा। सुरेश फेल्ड इन एग्जाम आफ्टर एग्जाम विल बी करेक्ट आंसर, ओके। देन लास्ट वन इज ईच ऑफ द क्वेश्चंस डैश डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। ईच ऑफ तुम्हें करवाया था ना, ये देखो, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, इन सब के साथ क्या लगा देते हैं हम, ऑफ वालों के साथ सिंगुलर लगा देते हैं। ईच ऑफ द क्वेश्चन, अब सिंगुलर हैव है या हैज है, हैज, ठीक है, हैज, और बीन भी लगाना साथ में, हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, ठीक है, हैज बीन, ओके। आई होप ये जो है सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरी वीडियो आएगी, आगे कुछ और सेंटेंसेस हैं उनसे रिलेटेड। इनमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। पहले तो ये सब अपनी नोटबुक में नोट करो, और जहाँ पे जो जो मैंने बताई है रूल्स, वो आप वहाँ पे नोट डाउन कर लो, ओके। आई होप you like the video. If you like it, like and subscribe and share my channel. Thank you. See you in the next video.